भाई ये पंखा जो आप देख रहे हो इसको मैंने बिना बैटरी और बिना मोटर के बनाया है। और भाई साहब ये देखो इससे कितनी खतरनाक हवा आ रही है। ये लाइट वाले इतनी गर्मी में ही क्यों लाइट काट देते हैं? अबे वो कहाँ गया? क्या? अरे भाई बिना लाइट से चलने वाला पंखा जो तूने पिछली बार बनाया था, जल्दी से दे, हम लोगों को गर्मी लग रही है। अच्छा वो तो पता नहीं कहाँ गया, रुको मैं नया बना के देता हूँ। और फिर उसको बनाने के लिए मैंने पिछली बार की तरह ये बोतल ले ली और उसके बाद इसमें ऊपर नीचे और बीच में एक एक होल कर दिए। बाकी फिर मैंने ये पंखा लिया और इसमें एक लकड़ी को डाल दिया और उस लकड़ी में एक धागा बांध के इस होल से निकाल लिया और बस आखिरी में इस बोतल को बंद किया और तैयार हो गया हमारा घर पे बना हुआ पंखा। ये लो तुम लोगों का पंखा, देखो कितनी ठंडी हवा आ रही है। हाँ भाई है तो बहुत अच्छा, ला मैं भी चलाऊं। आज इस वीडियो को पूरा देख के जाना क्योंकि भगवान ने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। तो आज सुबह उठते ही मैंने पकौड़े वाला बेसन अपने चेहरे पे लगा लिया क्योंकि सब लोग कहते हैं बेसन लगाने से गोरे होते हैं और चेहरा देखकर लड़कियां भी पट जाती हैं। चुप कर बे कुत्ते। इसीलिए भाई साहब मैंने भी लगा लिया, क्या पता एक लड़की पट जाए। और देखो नहाने के बाद लग रहा हूँ ना गोरा। अब अगर नहा ही लिया है तो साथ ही साथ पूजा भी कर लेते हैं क्योंकि लोग कहते हैं पूजा करोगे तो खुशी मिलेगी। अब उनको कौन बताए कि मेरी खुशी और किसी के साथ भाग गई। पूजा करते करते पता चला कि बाहर एकदम भयंकर वाले बादल आ गए और साथ ही साथ ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा भी चल रही है। अब ऐसे में अगर मौसम का आनंद नहीं लिया तो भैया बहुत गलत बात है। बाकी सब कुछ तो सही था लेकिन एक बार बरसा दो भगवान। लो भगवान ने ये तुरंत सुन लिया और 2 मिनट में बारिश भी होने लगी। काश मैं बोलता 10 करोड़ रुपए मिल जाए, शायद मिल भी जाते। सही बता रहा हूँ भाई साहब, कहीं भी ना लेना लेकिन बारिश में नहाने का अलग ही सुकून मिलता है। बताओ मेरे यहाँ बारिश हो और कपड़े उड़ के नाली में ना जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। चलो अब नाली से कपड़ा भी उठा लेते हैं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। कल सुबह मेरा भाई कॉलेज वापस जाने वाला है, इसलिए मम्मी के साथ वो अपने जरूरी कपड़े पैक करने लग गया। लेकिन मैं तो आज जल्दी सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई और मैं नींद के नशे में उठा। तुम ही लोग देखो भाई की ट्रेन 7:40 पर है और मैं 7 बजे उठ रहा हूँ। तो जल्दी से मुंह पे पानी मारा और कपड़े बदल लिए। आधे घंटे के अंदर ट्रेन स्टेशन पर आ जाएगी और हम लोग यहाँ पर तैयारी करने में लगे हैं। भाई द्वारा मुझको पहले ट्रेन की टिकट लेने के लिए कहा जाता है। मम्मी और भैया तो पीछे से आते रहेंगे और मैं चला साइकिल से टिकट लेने। तो मैं जल्दी से स्टेशन पर पहुंचा और वहाँ से मैंने टिकट ले ली और इधर देखा तो मम्मी भैया भी सामान लेकर आ रहे थे। चलो स्टेशन पर हम लोग सही टाइम पर पहुंच गए। मुझे तो लग रहा था आज ट्रेन छूट जाएगी। बाकी अब गर्मियों की छुट्टी में मेरा भाई घर पे आएगा। कॉलेज जा रहे हो तो पढ़ाई करना, कहीं लड़कीबाजी में लग जाओ। अरे यार बच गया, आज तो तमाचे पड़ जाता। और ये लो 5 मिनट बाद ट्रेन भी आ गई। तो भाई को ट्रेन के अंदर डाला और उसको बाय कर दिया। और भाई ने जाते हुए मेरी औकात के अनुसार मुझको कुछ पैसे भी दिए थे। तो मैं उन पैसों का उपयोग करने एक समोसे की दुकान पर आ गया और वहाँ से समोसे लिए और खाते खाते घर पर आ गया। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। आज 4 साल की मेहनत के बाद मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी बैठकर देख रहा हूँ। लेकिन अभी तो 300 सब्सक्राइबर बाकी हैं। मम्मी आज मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आज पता चल गया कि तुम मेरे बेटे हो। कुछ समझ चलो जब तक सब्सक्राइबर पूरे हो रहे हैं तब तक मैं 1 मिलियन का अच्छा सा केक भी बनवा के ले आया। और ये लोग घर पे पहुंचकर सारे दोस्त भी आ गए। पर तभी देखा अपने तो 1 मिलियन होने में सिर्फ 5 सब्सक्राइबर बचे हैं। 3, 2, 1 ये लो पूरे हो गए। और उसके बाद मम्मी पापा भी आ गए, इसीलिए सबके साथ मिलके 1 मिलियन का केक भी काट दिया। अब इसी खुशी में सबसे पहले किया डांस। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो मैंने तो बहुत सारे पटाखे फोड़े। बाकी मंदिर में जाके अपने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया और हनुमान जी के साथ साथ आपको भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोल दिया। 1 मिलियन सब्सक्राइबर की खुशी में आज घर पर हम लोगों ने चीज वाला पिज्जा बनाया। तो मैंने इससे पहले भी एक पिज्जा बनाया था लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं बना था। पर मैंने मम्मी से बोला था कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर फिर से पिज्जा खाएंगे। और देखो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। तो मैंने मम्मी से कहा पिज्जा खाने के पैसे लाओ, जो खाना है वो घर पर बनाओ, बाहर का कुछ नहीं। चलो अब बाहर नहीं तो घर पर ही पिज्जा बना लेंगे। लेकिन उससे पहले पिज्जा बनाने की सारी सामान भी तो लानी पड़ेगी, इसीलिए दुकान पर पहुंचकर थोड़ी थोड़ी करके सारी चीजें ले ली और फिर घर पे आ गए। और आपको तो पता ही है कि पिज्जा बनाना कितना ज्यादा आसान है क्योंकि मैदे में सबसे पहले दही और बेकिंग सोडा डालो और फिर उसी को मिक्स करके इसका बेस तैयार कर लो। ये लो बेस तो तैयार हो गया और उसके बाद मैंने मम्मी के साथ सारी सब्जियां भी काट ली। बाकी बस आखिरी में इसको गोल गोल तैयार किया और सारी सामग्री के साथ साथ चीज को भी डाल दिया। और अब बचा क्या, इसको अपने देसी माइक्रोवेव में रखना, फिर बस आधे घंटे बाद पिज्जा तैयार हो जाएगा। बताओ आखिरी में मैंने और मम्मी ने इसको बड़े मन से तो खाया और पता है क्या बोला, मजा आया। सोचा नहीं था भाई साहब 5 लाख सब्सक्राइबर होने पर मम्मी इतना अच्छा पिज्जा बना डालेंगी। हाँ तो आज हमारे हो गए 5 लाख सब्सक्राइबर। अब इतने खुशी के माहौल में कुछ बढ़िया भी तो खाने का बनता है ना। तो मैं मम्मी के पास गया और मैंने कह दिया मम्मी पिज्जा बना दो। तुम्हारे खानदान में किसी ने पिज्जा खाया है? बड़े आए पिज्जा खाने वाले। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
मुझे तो लगा मम्मी नहीं बनाएंगी, लेकिन जाओ सामान लेके आओ। इसीलिए जल्दी से सारे सामान की लिस्ट बनाकर सीधा दुकान पर पहुंचे और सारी सामान ले ली। लेकिन भाई साहब मुझे अब पता चला है जितने में पिज्जा का सामान आया उतने में 3 पिज्जा आ जाते। आपको पता है पिज्जा बनाना सबसे आसान है, क्योंकि मैदा में दही, नमक और पिसी हुई शक्कर डालकर उसका अच्छे से बेस तैयार कर लो। साथ ही साथ जब तक मम्मी बेस तैयार कर रही है तब तक लगे हाथ में इधर सब्जी काट देता हूँ। जितने आंसू मेरे प्याज काटने में निकल गए इतने तो तब भी नहीं निकले थे जब मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई थी। बाकी बचे बेस को हाथों से रोटी की तरह बनाकर उसमें पिज्जा सॉस, पनीर, साथ ही साथ जितना भी माल पानी हो पेल दो भैया, और 5 से 10 मिनट गैस पर रखने के बाद ये देखो बन गया अपना पिज्जा। और सही बताऊं इतना अच्छा तो डोमिनोज वाले भी नहीं बनाते हैं जितना अच्छा घर पे बना दिया मम्मी ने। भाई साहब आज 6 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में मम्मी ने मार्केट जैसी मैंगो फ्रूटी बिल्कुल घर पे बना डाली। अब ये सब बनाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि आज शाम को हमारे 6 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और आपको तो पता ही होगा आजकल आम का भयंकर वाला मौसम चल रहा है। अब अगर ऐसे मौसम में आम का सही उपयोग नहीं किया तो भैया क्या किया। इसीलिए मम्मी आज घर पे रखे हुए आम की फ्रूटी बना रही हैं। आप भी देख लो मार्केट वाली फ्रूटी कैसे बनती है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़े से आम को लेना है और एक बर्तन में उनको अच्छे से निचोड़ लेना है और उसके बाद उस पेस्ट को मिक्सी में डालकर घुमा डालो भैया। अब लास्ट में नींबू निचोड़ो और अपने मुंह अनुसार चीनी भी डाल लो। अब ये देखो भाई साहब तैयार है अपनी मैंगो फ्रूटी। इससे अच्छा तो दुकान का फ्रूटी लगता है। ला मत पियो। अरे मतलब ये भी अच्छी लग रही है। ये लो। साथ ही साथ मैंने तो इसको बोतल में भर लिया, 10 दिन काम तब भी आएगी। अब इसको पीते पीते तो मुझको एक शायरी याद आ गई कि तुम क्या जानो पीना पिलाना कैसे पिलाई जाती है, ये राज बाद में खुलता है पहले हिलाई जाती है। बाकी एक कमेंट कर देना, वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओए तेरे 9 मिलियन सब्सक्राइबर कब के हो गए, पार्टी तो दे। अरे मैं खुद पार्टी कर नहीं पाया, तुझको कहाँ से पार्टी दूं? अच्छा क्यों? अबे मेरे पास पैसे नहीं है। साले भिखारी कहे कि हमेशा पैसों के लिए रोता रहता है, ये ले पैसे। जा अब जल्दी से पार्टी की सामान लेके आ। A few moments later. चलो पार्टी की सारी सामान तो आ गई, लेकिन वो पैसे तुझको कहाँ से मिले? वो पैसे तेरे ही बैग से निकाले थे। झूठ बोलता है कि तेरे पास पैसे नहीं है। अरे मेरे पैसे। चल साइड हट, पार्टी करने दे। पूरी वीडियो देखने के लिए जल्दी से यहाँ पर दबाओ। 15 अगस्त वाले दिन मैं तो इन अमेरिकन लड़कियों को तिरंगा देने गया था, पर मुझे क्या पता था ये इंडिया के बारे में इतना ज्यादा बोलेंगी। तो कल एक भैया ने खंबे पे चढ़कर एक लाइट लगा दी, लेकिन जब उसको रात में जलाया तो वो तो तिरंगा बन गई। अब आज है 15 अगस्त, इसीलिए मैंने सुबह सुबह उठ के घर पर लगा दिया एक मस्त सा तिरंगा। पर 15 अगस्त की खुशी में भाई साहब मम्मी तो तिरंगा लेके दौड़ने लगी और ऐसे में बेरुपिया बोला आओ एक पार्टी में चले। मैंने भी नहीं मना किया, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचा तो पता चला पार्टी के नाम पर छोले चावल बट रहे हैं। अब यहाँ तक आए गए थे तो मैंने भी एक कटोरी छोले चावल लिए और अपने पेट के अंदर पैक कर दिए। साथ ही साथ आज मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा था कि आज के दिन मैं सबको एक एक तिरंगा जरूर बांटूंगा। तभी मैंने जल्दी से ठाकुर को बुला लिया और उसके साथ मैं पहुंच गया एक दुकान पर, जहाँ से मैंने थोड़े बहुत तिरंगे लिए और इन बच्चों को बांट दिए। अब उसके बाद मिले मुझको ये दादाजी जिनको मैंने तिरंगा दिया और उनसे इंडिया इज माई कंट्री करवा दिया। लेकिन घर जाते टाइम मुझको मिल गई अमेरिका वाली गोरी मैडम। पहले मैडम जी से थोड़ी बात की और फिर इनको तिरंगा देके अपने देश की शान बढ़ा दी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आज तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज मैं पूरे दिन ओनली ग्रीन कलर की चीजें खाने वाला हूँ। ये लो खाना खा लो। मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ ग्रीन कलर की चीजें खाऊंगा। बताओ मम्मी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया और तू मना कर रहा है। घर पे तो मम्मी मारेंगी, इसीलिए मैं बाहर आ गया और बाहर से मैंने सबसे पहले बनवा ली ग्रीन ग्रीन चाउमीन, जो कि बहुत चटपटी थी और इसको खा के तो मजा आ गया। लेकिन इसको खा के मुझे लगी मिर्च, तो मैं आ गया एक आइसक्रीम की दुकान पर और यहाँ से मैंने ले ली ग्रीन वाली आइसक्रीम। बाकी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ी शांति मिली, लेकिन तभी मुझे दिखे गोलगप्पे और साथ ही साथ वो भी मैंने लपेट दिए। मगर अब मुझको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं, पर ऐसे में मैंने सब्जी की दुकान से हरी मिर्च ले ली और इसको जैसे ही मैंने खाया तो मेरी तो हवा निकल गई और मेरा मुंह भी लाल हो गया। और उसके बाद आखिरी में जब ठंडी ठंडी ग्रीन कोल्ड ड्रिंक पी तब जाके दिल को सुकून मिला। चलो कोल्ड ड्रिंक पी के चैलेंज खत्म, अब एक चैलेंज कमेंट कर दो। भाई ये नकली आदिवासी तेल कभी मत लगाना, क्योंकि इसकी वजह से मम्मी के इतने सारे बाल झड़ गए। हाँ आइए आपको बताता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि मम्मी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। कहीं आप बूढ़ी तो नहीं हो रही हो? मजाक कर रहा हूँ। तो आजकल चर्चे में आदिवासी का तेल बहुत चल रहा है, इसीलिए ये सब देखते हुए मैंने कुछ दिन पहले ये आदिवासी का ऑनलाइन तेल मंगाया था। लेकिन इस तेल को लगाते लगाते मम्मी के इतने ज्यादा बाल झड़ गए कि इन बालों से एक हेयर बिग बन जाए। पर तभी मुझे पता चला जहाँ से मैंने ये सब मंगाए हैं वो सब नकली तेल थे, इसीलिए मम्मी के इतने सारे बाल झड़ गए। लेकिन फिर बहुत पता लगाने के बाद मैंने कर्नाटक से हक्की पिक्की वाले आदिवासियों से बिल्कुल असली तेल मंगवा पाया। और ये बताते हैं कि ये आदिवासी तेल जंगलों की 108 जड़ी बूटियों से मिलकर बना है, जो कि एकदम प्योर और नेचुरल है। और ये बालों के सारे प्रॉब्लम जैसे बालों का झड़ना टूटना, यहाँ तक ये किसी टकले आदमी को बाल वाला बना देता है। तो ये फालतू के नकली तेल मत लो और मेरे दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल से इस तेल को मंगवाओ। अरे अब तो मम्मी हीरोइन लगने लगी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।